हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की व्लॉगिंग की स्टार्टिंग में कर रही हूँ मॉर्निंग 9:30 से। और आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है, तो आप सभी को प्रथम नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और आज मेरा है फास्ट, तो मैं भी सारा काम वगैरह करके पूजा पाठ करके बैठी हूँ। अब तैयारी है बाकी काम करने की, बाहर का काम अभी करानी है। तो फिलहाल तो पहले घास वास काट के ले आती हूँ, फिर बाकी का काम करूँगी जितना भी काम बचा है घर। और अभी हमारे वहाँ स्टार्टिंग धूप निकली हुई है, क्योंकि झाड़ों का टाइम है, तो 9:30-10 बजे तो धूप आती है। तो अभी अभी धूप आ रखी है। मॉर्निंग से काफ़ी हवा चल रही थी, मतलब बहुत तेज़ हवा चल रही थी। विश्वास ही नहीं था कि धूप आएगी करके। मैंने तो सोचा कि दिन भर ठंडे में रहेंगे, हवाई चलती रहेगी, पर जो भी है धूप देखने को मिल गई है। अब थोड़ा धूप वगैरह शरीर को मिल जाए तो उसके बाद बाकी काम हो जाए। तो फिलहाल तो मैं पानी और दराती लेके जा रही हूँ। पापा और मम्मी घास सार रहे हैं ना, जो घास सुखा रखी है उसको यहाँ पर लूटी के रख रहे हैं, क्योंकि अब वो सूख गई है तो अब छाननी बची है। तो इसलिए पानी और दराती यहाँ पर रख जाती हूँ। इतनी सारी घास पापा ने छान दी है और यहाँ पर भी रखी थोड़ी बहुत। अब मैं यहाँ पर पानी वगैरह रख जाती हूँ, फिर जब वो आएंगे तो पानी और दराती यहाँ से ले जाएंगे, क्योंकि मैंने भी घास काटनी है बच्चाओं के लिए। बच्चा भूखी है ना, इसलिए क्योंकि उन्हें टाइम लगेगा अभी, क्योंकि बाकी जो घास कटा है सारा घास छानना हुआ। मौसम का भरोसा नहीं है ना। मम्मी कह रही थी कि आज सुबह से जैसे हवा चल रही थी, तो क्या पता बारिश आ जाए तो फिर सूखी घास सब बर्बाद चली जाएगी, सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी ना। इसलिए टाइम पर उसे समेट लेंगे तो सही रहेगा। मम्मी, रस्सी कहाँ है? रस्सी 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 मैं घास काटने जा रही हूँ। सो गाइस, फिलहाल तो मैं बिना रस्सी के घास काटने जा रही हूँ। आज सिर्फ 2 ही पुले घास काटनी है बस। मम्मी कहती तब तक के लिए हो जाएगा, फिर बाकी बाद में देखेंगे घास का, क्योंकि रस्सी सारी वहाँ गई है ना, जहाँ पापा लोग घास काट रहे हैं वहाँ ज़रूरत होती है। एक बार में 2 रस्सी की ज़रूरत होती है वहाँ, क्योंकि वो घास ज़्यादा होती है और जो हम नॉर्मल घास काटते हैं वो कम होती है। इसलिए फ़िलहाल 2 बीटे काटे हैं, मुझे इस बात की खुशी है। सो गाइस, मैं फ़िलहाल आ रखी हूँ जंगल अपनी 3 गायों के साथ। दिख रही होंगी पीछे 1 2 3। बाकी जंगल भी क्या है, मतलब उस साइड घर है, बस 5-10 मिनट लगते हैं यहाँ पर आने में, और भी कम लगते हैं। और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। वैसे तो बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। मैं डायरेक्ट घास वास काट के यहीं को आई थी, ज़रा आराम भी नहीं किया। अब यहीं पर आराम होगा। मुझे बस गाय के साथ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ना वरना गाय के साथ तो बहुत अच्छा हुआ, आराम हो जाने वाला हुआ। बस गाय देखनी हुई और आराम से बैठे रहो, फ़ोन में लगे रहो। लेकिन फिर भी मैं, मतलब मुझे घर वाला काम बहुत पसंद है। जैसे घर में जो भी होता है, झाड़ू पोछा सफाई वगैरह सब कर ली। जंगल कौन आए, है नहीं? किसी को जंगल जाना पसंद होता है, किसी को घर का काम पसंद होता है, तो वैसे ही चला। और फिलहाल तो मैं अपने लिए यहाँ पर इसमें सेब लेके आ रखी हूँ, क्योंकि व्रत है ना, तो हल्का फुल्का फलाहार भी ज़रूरी है। मॉर्निंग में दूध तो पिया था, लेकिन फल भी खाया था, केला खाया था एक। मैंने कहा अभी सेब ले जाती हूँ, क्योंकि फिर रात को खाना हुआ, इसलिए। वैसे तो यहाँ पर अच्छा ही हो रखा है, चारों तरफ हल्ला गुल्ला हो रखा है। वहाँ उस साइड गांव वाले आ रखे हैं अपनी गाय बच्चे और बकरियाँ लेके। सही हो रखा है, बढ़िया हो रखा है। मैं यहाँ पर बैठी हूँ अपने वाले बारी में ही। यहाँ जो हमने आजकल घास काटी थी ना, लूटे वाली, सुखाने वाली घास, तो घास वास काटी तो सारा बचा है, हरा भरा है। तो गाय के चलने वाले बढ़िया हो रखा है। 2-3 घंटे में आराम से पूरा पेट भर लेती है गाय। और आज हमने गाय भी लेट को खोल रखी है ना, तो 2-3 घंटे तो चलानी पड़ेंगी मुझे। उसके बाद फिर हम गाय को बांध लेंगे लंबी रास्ते से, फिर खुद ही चल लेंगी वो। फिर मैंने घर भी जाना है ना, क्योंकि मैं कपड़े भिगा के आ रखी हूँ वहाँ। 1 बाल्टी कपड़े भिगा रखे हैं मैंने, वो धोने हैं। बाकी काम भी बचा है घर का छोटा मोटा, सारा काम कहाँ हो रखा है। फिर गाय पता नहीं कहाँ को निकल गई। ब्लॉग बनाने के चक्कर से गाय साफ हो जाएंगी कहीं, फिर डांट खाऊंगी। सो गाइस, फाइनली मैंने आज भी संडे और जंगल में आने का फ़ायदा उठा लिया। फ़ायदा मीन्स कि मेरी रील्स वगैरह बन गई है, डांस भी हो चुका है, फिर भी बिल्कुल एनर्जी आ रही है। लगी नहीं रहा मेरा फास्ट है करके, वरना फास्ट के दिन थोड़ी वीकनेस तो होनी चाहिए थी, बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। और वरना और टाइम तक क्या होता है कि इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, मतलब मैं बहुत थकान हो जाती हूँ। ऐसा लगता है कि हाँ कब खाना मिलता है, खाने को देखकर बस कब खाऊँ होती है। और आज देखो इतनी एनर्जी आ रखी है मुझे,
होता ही है। मैं तो सोचती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान जी की महिमा होती है कि हाँ व्रत लिया है तो शक्ति दे रखी होगी ना, तभी तो भूख नहीं लग रही है। पर ऐसा नहीं है कि मैंने काम नहीं करा है, काम भी मैंने कर ही रखा है, सुबह से बहुत काम कर रखा है। और अभी भी ये भी एक काम ही होता है, यहाँ भी गाय के साथ ही भाग दौड़ी होती है और फिर घर जाके भी काम ही होगा। मतलब कि मैं शाम अंधेरा होने तक चलते रहूँगी, बट फिर भी थकान महसूस नहीं हो रही है। तो बाकी ये मान लो कि संडे हम लोग के लिए बिल्कुल नहीं होता है। संडे होता है छोटे बच्चों के लिए। उनका क्या होता है कि हाँ स्कूल की छुट्टी है, आराम से घर में मस्ती करो, खेलो कूदो, कपड़े धोएंगे घर वाले, उनके लिए हुआ संडे। हम लोग के लिए संडे नहीं हुआ, हमारा डेली का वही काम हुआ, कोई काम में कमी नहीं। और भी संडे के दिन एक्स्ट्रा काम, जंगल आना, सबसे बड़ा काम तो ये हुआ। सो गाइस, फ़िलहाल तो मैं आ गई हूँ घर। मम्मी आ गई थी वहाँ गाय के पास, तो गाय को वो लंबी रस्सी से बांध दिया है। तो मम्मी ने कहा कि फटाफट से घर जाके कपड़े धो के गोबर फेंक के फिर वहीं जाना है। या तो मैं घास लाऊंगी या लकड़ी लाऊंगी, मतलब कि एक चीज़ मम्मी करेगी, एक चीज़ मैं करूँगी। तो फिर से जाना है, तो इसलिए फटाफट से अपना काम कर लेती हूँ और फ़ोन चार्ज लगा देती हूँ। फ़ोन में बैटरी भी कम है, फिर उसके बाद व्लॉग शूटिंग करनी है। तब तक के लिए मिलते हैं फिर उसके बाद। तो गाइस, फ़िलहाल तो मेरे सारे कपड़े भी धुल गए हैं, सारा काम हो चुका है। सारा काम नहीं हुआ मतलब अभी क्या बचा है मम्मी, घास काटनी बची है ना, घास काटनी बची है। मम्मी कह रही कि 4 बीट घास काट दी बिल्कुल। तो फिलहाल तो मम्मी अपनी चाय बना रही है और फिर उसके बाद जाते हैं घास काटने। मैं सोची थी कि थोड़े बहुत फूल तोड़ लूँ माला के लिए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि फूल तोड़ने पड़ते हैं, कि दिन छिपने से पहले फूल तोड़ने पड़ते हैं, फिर माला तो बना सकते हैं आगे पीछे। तो इसलिए क्या पता आते वक्त लेट हो जाए तो फिर उसके बाद फूल नहीं तोड़ सकती हूँ ना। तो फिलहाल मैं फूल तोड़ के रख देती हूँ, फिर आने के बाद बनाऊँगी माला। फिलहाल तो मैंने फूल तोड़ दिए हैं, माला बनाने के काम भी आ जाएंगे और वैसे भी काम आ जाएंगे। बाय, आजा, आ रही है, बाय 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 बाय। सो गाइस, ये चली मम्मी घास काटने और हम भी चले साथ में। कितने कितने घास काटनी पड़ेगी अभी? काटेंगे फिर भी 2-3 बीटे में, क्या 2 बीटे, और बाकी बीटे तो मैं चले गई थी। अभी शाम हो गई, रात हो गई, समझ जा। कहाँ बनने वाले होंगे मम्मी, टाइम भी नहीं था। अभी तो कितनी तेज़ धूप लग रही है, लगी नहीं था 5 बजे करके, आँखों में लगी रोशनी। कहाँ से काटेंगे, ऊपर नीचे? हमारे बारी यहाँ नीचे वाले बारी से, ऊपर वाले से हैं? ऊपर से हमें पता है, आज भी काट रही थी घास। मैंने उससे ममता से मांगा ना, मैंने उससे कहा कि जलाती दे दे, तो वो भड़ाड़ लेके आ रही थी। वो खस्ती बोझी का भड़ाड़ था। फिर मैंने नहीं काटा। कैसे काटते उसे घास में? यहाँ पर भी घास सही हो रही है, ऐसे सही नहीं हो रही है। कहीं बस की बात रहेगी यहाँ से, या वो वहाँ से काटते हैं। जूते पहने हैं मैंने, वो वहाँ से काटते हैं। कहीं रपट्टा मार दिया तो कहाँ से उधर से काटना था के लिए यानी सही है। कहाँ ये सही हो रही है काटने वाली? ठीक नहीं है ना, पावा तो रखी थी कल, पवाई हुई है। अच्छा ये गए थे पजड़ वगैरह, ये हरा हरा ठीक हो गया। जहाँ से हाथ फैलता है यहाँ पर अच्छा हो रहा है घास से, ठीक हो गया फिर। तो गाइस, मेरे तो घास वास काट दिया है, मतलब कि 2 बीटे मैंने काटे, 2 मम्मी ने काटे ना, एक काटा है। कितने काटे मुझे लगे? कितने घास काटे? 3 बीटे काटे, लेकिन इसमें अभी 1 ही बीटा बांधा है। मतलब कि 2 बीटे मेरे वाले, 1 बीटा मम्मी वाला, 3 बांधे हैं। अब मैं इसको लेके घर जा रही हूँ, क्योंकि मैंने घर में मुर्गियाँ पकड़ानी है, मिर्ची खा रही है बल मुर्गियाँ। फिर खाने पीने की भी तैयारी करनी है, क्योंकि रात भी होने वाली है फिर, इसलिए मम्मी अभी घास काट के आएगी। अभी लेट में आएगी ना? कितने बेटे लेके आएगी घास के? कितने बेटे लेके आएगी घास के? क्यों? ये लूसा लगाऊंगी। अच्छा ठीक। घास वास लेके तो मैं आ गई, अब फटाफट घर का काम करती हूँ। फिलहाल तो मेरे सारे कपड़े गिर गए हैं धोए हुए नीचे, उठा लेके आए। कल तक सूखने भी हैं इन्होंने, सारे कपड़े गिर गए। हवा भी तो बहुत तेज चल रही है, ऐसे में कौन से कपड़े रहते हैं। और गाइस, ये रहे दीपक सनवाल जी, इनका चला है हारमोनियम।
आते ही स्टार्ट हो गए। अभी रात को बजाएगा मंदिर में हैं, बजा के देखो रात को हैं, ठीक हो गया। और मैं तो ले जा रही हूँ फ़ोन नीचे को, फटाफट से माला बना लेती हूँ मैं, मेरा सारा काम हो जाएगा तो फिर खाना ही बचेगा सिर्फ। मैं माला बनाने की रेडी हो गई थी, सुई में तागा डाल दिया था। मम्मी ने आवाज़ लगा दी कि जल्दी जल्दी आवल। गाड़ी खोली ना मम्मी ऊपर से, तो वहाँ पर नीचे जो नीचे को बारी को रास्ता रहता है वहाँ पर खड़ा होना पड़ता है, वरना गाय दौड़ लगा देती है ना किसी और के बारे में। किसी और के बारे में भी क्या, हमारे बारे में दौड़ लगा देगी लास्ट में, फिर दौड़ते रहेंगे। इससे बढ़िया पहले अलर्ट हो जाओ। बोल मम्मी आ गई गाय, आ रही है ऊपर से, मेरे से पहले पहुँच जाएंगी तो उनसे पहले मुझे पहुँचना पड़ेगा। सो गाइस मेरी फ़िलहाल एक माला तो बन गई है, जल्दीबाजी में बना रखी है, सिंपल सी माला है, कोई बात नहीं, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं ना। तो क्योंकि और कोई फूल थे नहीं, गुलाब हो रहे थे लेकिन आजकल नहीं हो रहे हैं, वो ख़त्म हो गए। और आज मम्मी ने लौकी तोड़ लिया, परसों आपको बता रही थी ना कि हम लौकी तोड़ने वाले हैं करके, उस दिन तोड़ नहीं पाए थे, वो दिख नहीं रही थी ना, और आज तोड़ रखी है। देखो किसकी बदौलत है मेरी, बता किसकी बदौलत है लौकी? मेरे बदौलत हुई। इसको चटपटा बनाना है, मलाई वलाई डाल बोल किसमें मलाई रखी तुमने, होगी अंदर है कहाँ से आई मलाई? तो देखो गाइस इतनी बड़ी लौकी हो रखी है, कितनी लौकी होगी, 1-1.5 किलो बस मैक्सिमम। मम्मी खुश हो रखी है आज, मेहनत का फल है। बस एक और लगी ना, 2 किलो एक और लगी ना, एक और लगी है, वो छोटी हो रही शायद से भी। आज तोड़ी दी आखिर हमने लौकी की सब्जी, अब खाएंगे लौकी। मलाई डाल के लौकी की सब्जी अच्छी होती है वैसे तो, खैर मतलब स्वाद नहीं आता है, अगर मलाई डाला तो फिर बहुत टेस्टी लगती है।